परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और अपनी योग्यता को प्रदर्शित व्यापार के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसको लेके हमारा एक नेक्स्ट जो विजन है, मुख्य जो विजन है, क्योंकि आर्थिक रूप से जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आप किसी भी हित की लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए ब्राह्मण युवा को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसके लिए भी एमएसएमई के तहत और इसके साथ सुनील जी भाई साहब ने बताया है। उसके आगे नेक्स्ट क्रम के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे राजनीतिक रूप से तो हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, उसके अलावा आर्थिक रूप से हम जो ब्राह्मण युवा हैं उनको जो आज सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, 8-8, 10-10 साल तक वो पीछे भागते रहते हैं, उसके बाद भी उनको रोजगार नहीं मिलते हैं, या पेपर लीक की जैसे आप देख पा रहे हो राजस्थान में कितनी घटनाएं हो रही है। तो अपने आप को एक युवा जो है, पढ़ा लिखा युवा, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उसके लिए हम पूरे हिंदुस्तान के 600 जिलों के अंदर एमएसएमई के तहत प्रोग्राम चलाएंगे, रोजगार के मेले लगाएंगे और हमारे ब्राह्मण समाज के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स घराने हैं, उनके लोगों के जो सीईओ है, उन सबको हम एक मंच पे लाके मोटिवेशन सेमिनार्स लगाएंगे और जो ब्राह्मण युवा है जो नौकरी के पीछे भाग रहा है, केवल 10-20 हजार की नौकरी के पीछे भाग रहा है, उसको हम समझाएंगे कि तू जो 5-5, 10-10 साल नौकरी के लिए दे रहा है उसकी बजाय। पूरे देश में ब्राह्मण समाज एक विशेष स्थान रखता है और राजस्थान में ब्राह्मण 85 लाख की आबादी ब्राह्मण समाज की है और चूंकि लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए सिर गिनाने पड़ते हैं, तो उसी क्रम में अपनी सामाजिक, राजनीतिक और अपने आर्थिक प्रतिनिधित्व को लेकर ब्राह्मण 19 मार्च को विद्याधर स्टेडियम जयपुर में विशाल संख्या में एकत्रित हो रहा है, जहां से हम किसी दूसरे समाज के हक और अधिकार छीनने की बात नहीं करेंगे, हम सामाजिक समरसता की बात करेंगे। क्योंकि ब्राह्मण की सदैव से वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना रही है, उसको साकार करने की बात करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सभी दलों की तरफ से ब्राह्मणों को मिले, उसके बारे में बात की जाएगी। और हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज में एक समरसता पैदा करना और ब्राह्मणों की अखंडता और ताकत को दिखाना है। इसमें क्या उद्देश्य रहेगा, आपकी क्या मुख्य मांगे रहेगी? क्योंकि केवल ये ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का संदेश दिया जाएगा इसमें, या फिर आपको इसमें कुछ मांगे भी है सरकार से? इसमें हमारे जो मुख्य मांगे रहेंगी, एक तो ये रहेगी कि जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड का गठन राजस्थान में किया है, उसी प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा भी राष्ट्रीय स्तर पर विप्र कल्याण बोर्ड का गठन हो। विप्र कल्याण बोर्ड या ब्राह्मण अधिकारों के लिए कोई ऐसे आयोग का गठन हो जिसमें ब्राह्मणों की बात रखी जाए। दूसरी, हमारे 40 टिकटें दोनों प्रमुख दल राजस्थान में दें, क्योंकि 40 ऐसी सीटें हमने चिन्हित की हैं जहां ब्राह्मण जीत हार का फैसला करता है और ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ सालों से ब्राह्मण प्रतिनिधित्व विधानसभा में घटता जा रहा है, क्योंकि पहले हमारे 40-40, 45-45 विधायक हुआ करते हैं राजस्थान विधानसभा में, और ऐसा था कि हमारे कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे 2-2 दर्जन के करीब। तो वो प्रतिनिधित्व तो राजनीतिक हमारा हास होता जा रहा है, तो वो भी मांग हमारी रहेगी। हमारी तीसरी मांग ये रहेगी कि जो निजी क्षेत्र में आरक्षण की बड़ी पैरवी की जा रही है कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, कुछ संस्थाओं के द्वारा, वो बिल्कुल नहीं हो। क्योंकि निजी क्षेत्र में भी अगर आरक्षण हो गया तो फिर इस देश का जो प्रतिभावान छात्र युवा है वो कहीं का नहीं रहेगा। तो ये कुछ ऐसी मांगे जो आवाज़ वहाँ से उठाई जाएगी और उस पर जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता आएंगे, कुछ और बातें भी समाज को लेकर और नई दिशा और दशा तय करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। आपका नाम और पद? सुनील मुदगल, संयोजक ब्रह्म शक्ति संघ।